के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नई सोच के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट और GPS जैसी तकनीकी को भी मंजूरी दे दी है। तुम्हारी जानकारी देखकर तो लगता है कि फसल बीमा के तुम ही एजेंट। तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सविता चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। जी दामिनी को लेने आया हूँ, वो तैयार हो गई क्या? अरे बेटा, वो आज बाहर नहीं जा सकेगी। आज नहीं जा सकेगी? आज तो हमें दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है। कल से उसे बुखार आ गया है। बुखार आ रहा है? पर अचानक ऐसे कैसे हो गया? अरे बेटा, बुखार बोल के थोड़ी आता है। वो कल शाम को जब घर लौटी, उसका माथा गर्म लग रहा था। सविता चाची, मैं दामिनी से मिल लूं? हाँ बेटा, जाओ ना अंदर में। ठीक है चाची। अच्छा सुनो ना बेटा, कुछ चाय कॉफी पियोगे? चाची, आपके हाथ से बनी हुई अदरक वाली चाय मिल जाना तो मजा आ जाए। तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। जी चाची। अजय, तुम आओ, बैठो। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। इस समय गांव के लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमारी राह देख रहे होंगे, और तुम हो कि बुखार को दावत दे डाली। ये कोई बात हुई क्या दामिनी? अब मैं अकेले कैसे जाऊंगा? अजय, बस आज के लिए। कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। आज अगर घर में ही रहकर आराम करने का मन था तो मुझसे कह देती। ये फीवर का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? तो ठीक है, वही समझ लो। हर बार मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं?
तुम अकेले नहीं जा सकते? यही तो मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल कि मैं अकेले जा ही नहीं सकता हूँ। तुम अकेले क्यों नहीं जा सकते? मैडम जी, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि गांव वाले आपकी बात मानते हैं और आपकी बात सुनते हैं। मैं तो बस एक असिस्टेंट बन करके आपके पीछे पीछे चला जाता हूँ। तुम ना, तुम्हारे मन में जो आता है बोल देते हो। कि जो मेरे दिल में है वो मेरे जुबान पे है, और लगता है कि कभी ना कभी ये मेरी खूबी जो है मेरे लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। कौन सी मुश्किल है? अरे अरे कोई खास नहीं, कभी ना कभी तुम खुद समझ जाओगी। दामिनी, दामिनी बेटा। हाँ माँ। ये लो, ये दवा पी लो। नहीं माँ नहीं, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे बेटा, दवा जितनी कड़वी होती है ना, बीमारी उतनी जल्दी अच्छी होती है। चलो लो, पी लो। मेरी प्यारी बिटिया। माँ के पास ना हर बात का जवाब होता है। लेकिन बेटा, एक बात का जवाब मैं नहीं दे पाई। कल दुकान पे सर्वजीत आया था। उसने पूछा फसल बीमा योजना क्या होता है। अब मैंने बोला कि मुझे तो नहीं पता, दामिनी को सब पता है। माँ, अब आपको भी सभी योजनाओं के बारे में बताना होगा, नहीं तो लोग कहेंगे चिराग तले अंधेरा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे? दामिनी, तुम तो वो चिराग हो जो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैलाता है। सविता चाची, मैं आपको फसल बीमा योजना के बारे में बताता हूँ, ताकि अगर दामिनी नहीं भी हो तो आप किसी को आराम से बता दें। बिल्कुल माँ, आप भी जान लो सभी योजनाओं के बारे में। अजय, माँ को बताओ। सविता चाची, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। ये किसानों के लिए, उनके फसल के लिए एक बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों पर फसल बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करना है और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बहनों भाइयों को खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। ये फसल बीमा योजना कमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए बीमा सुरक्षा देती है, जिसके लिए किसानों को 5% प्रीमियम देना होता है। माँ, जानती हैं आप, देश में कई जगह बेहद पुराने तरीकों से खेती की जाती है और नुकसान से बचने के लिए किसान बहन भाई नए तकनीकों को अपनाने से डरते हैं। फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसान बहनों और भाइयों को नए तकनीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे फसल उपजाऊ और बेहतर हो। क्योंकि इस योजना से किसानों के नुकसान में आर्थिक मदद मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि बुआई के 10 दिनों के अंदर बीमा योजना का फॉर्म भरना और किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने पर ही आपको बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा फसल काटने से अगर 14 दिनों के अंदर इसका नुकसान हो तब भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेहतर प्रशासन, कई एजेंसियों के बीच सही तालमेल बनाने और योजना से जुड़ी जानकारी का प्रचार करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। अरे वाह बेटा, लेकिन बेटा विस्तार से बताओ कि किन किन वजहों से फसलों का नुकसान होगा तो सरकारी मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक आग, वज्रपात, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, अंधड़, भूकंप, चक्रवात, ज्वार भाटा, फसलों का बाढ़ में डूब जाना, सुखाड़, अनावृष्टि, कीट और बीमारी आदि से फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा मिलता है। और हाँ माँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इंसानों के द्वारा अप्राकृतिक तरीके से फसलों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे आग लगा देना, फसलों को काट के चुरा लेना या जानबूझकर फसलों को बर्बाद कर देना, इसमें सरकार मुआवजा नहीं देती है। अब आई बात समझ में? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, किस्त देने में सरकार सब्सिडी देती है क्या? लघु व सीमांत किसानों के प्रीमियम में
50% तक राज्यानुदान किया जाएगा, जिसे केंद्र, राज्य व संघ शासित प्रदेशों की सरकार बराबर बराबर वहन करेगी। अच्छा बेटा, किसान में ये लघु और सीमांत क्या होता है? देखिए माँ, लघु किसान 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाला किसान, सीमांत किसान 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से कम जमीन रखने वाला किसान। अब आई बात समझ में? लेकिन एक बात बताओ, मैंने अगर फसल का बीमा करा लिया और उसका नुकसान हो गया तो मुआवजा लेने के लिए कौन कौन से पेपर लगेंगे? अरे माँ, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, मैं सारे पेपर्स दे दूंगी। बेटा तुम दे दोगी, लेकिन हर जगह तुम तो नहीं रहोगी ना। तो मुआवजा लेने के लिए कौन कौन सा कागज लगेगा, इसकी जानकारी तो मुझे भी होनी चाहिए ना। चाची मैं बताता हूँ। अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसके बीमा को क्लेम करने के लिए अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा प्रीमियम के रिकॉर्ड के साथ अपना पहचान पत्र या एड्रेस प्रूफ, एक कैंसिल चेक, खेत का रिकॉर्ड, फसल बुआई का रिकॉर्ड एकत्रित रखें। सबूत के लिए स्थानीय पटवारी, सरपंच, प्रधान आदि से एक लेटर लिखवा लें। दावा करने के बाद क्लेम सेटल होने पर क्लेम की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम का एक नियम है कि फसल के नुकसान के 3 दिन के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना जरूरी है। वाह बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि फसल बीमा योजना क्या होता है। अब मैं भी सबको समझा सकती हूँ। ठीक है सविता चाची, मैं अब चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। दामिनी अपना ख्याल रखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ और फिर मिलते हैं। अरे बेटा, तुमने अदरक वाली चाय बोली थी, बातों बातों में मैं भूल ही गई। चाची चाय तो फिर कभी आकर पी लूंगा, पहले आप दामिनी का ध्यान रखिए, ठीक है? फिर मिलते हैं, नमस्ते, बाय दामिनी, टेक केयर। कितना अच्छा लड़का है, दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग। इसीलिए तो उससे अच्छी दोस्ती है मेरी। बैठिए माँ। अरे बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां तो आपकी बड़ी जोर शोर से हैं, लेकिन बात जब मेरी बेटी की होगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका दिल तोड़ा जाएगा। शिवा जी, ये आप क्या कह रही हैं? ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं कहने वाली हूँ ना, वो आप दोनों को कान खोलकर सुनना चाहिए। हमारे परिवार के साथ दोस्ती या रिश्तेदारी करने का जो सुनहरा मौका आप लोगों को मिल रहा था ना, बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रिया। हाँ मम्मा। प्रिया बेटा, कौन सा मैगजीन है? मम्मा ये फैशन मैगजीन है, मैंने दिल्ली से मंगाई है। आप देखो ना, इसमें कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है सूट और सलवार के। मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ मंगा लूं। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चली जाओ और वहां जाकर के कुछ दिन रह करके शॉपिंग वगैरह करके अच्छे से वापस आ जाओ। मम्मा आप मजाक कर रही हैं? मैं एक शॉपिंग के लिए यहाँ से इतनी दूर दिल्ली जाऊँ क्या मम्मा? अरे तो कौन सी बात हो गई? तुम ही कहती थी ना कि मम्मा मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, मम्मा मुझे वहां जाके पढ़ाई करनी है। तो बस इसी बहाने तुम्हारी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। मम्मा आपका
का ना जवाब नहीं सच में। कभी आप कुछ बोलती हैं, कभी आप कुछ बोलती हैं। आपको याद है जब पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, तब आपने बोला था तुम घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हो। और कितने सारे क्वेश्चन पूछे थे आपने, वहां रहोगी कैसे, खाना कैसे खाओगी, सफाई कैसे करोगी, बर्तन कैसे धुलोगी। और बस बस मेरी माँ, बस बोलते ही जाओगी या सुनोगी भी? हाँ? अरे तब मैंने इसलिए कहा था मेरी गुड़िया रानी कि तुम अकेले जाना चाहती थी, और अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ अजय भी जाएगा। नहीं मम्मा, अजय भैया कैसे जा सकते हैं? अजय भैया और दामिनी तो किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें कैसे लेके जा सकती हूँ? लेकिन एक काम कर सकते हैं। क्या? आप और मैं दिल्ली जा सकते हैं। हम वहां जाकर खूब सारी शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल फ्लॉप। अरे बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हारे डैडी का और अजय भैया का ख्याल कौन रखेगा? आप भी ना एक के बाद एक कितने सारे क्वेश्चन पूछती हो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, और जब तुम भी माँ बन जाओगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ऐसी नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। हर लड़की ऐसी ही कहती है कि मुझे शादी नहीं करना, और जब उसे कोई लड़का पसंद आ जाता है ना, तो फिर वो राजी हो जाती है। और देखना, तुम्हारी शादी में इतने धूमधाम से करूंगी, इतने धूमधाम से करूंगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी मेरी गुड़िया की शादी। वाह मनीषा जी वाह। शिवा जी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां तो आपकी बड़ी जोर शोर से हैं, लेकिन बात जब मेरी बेटी की होगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका दिल तोड़ा जाएगा। शिवा जी, ये आप क्या कह रही हैं? किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। मैं क्या कह रही हूँ, बल्कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मेरी बेटी कल दिल में लाखों अरमान लिए यहाँ अजय से मिलने के लिए आई थी, और यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया गया। वो रोते रोते घर पहुंची। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों का खून खून है और हमारा खून पानी? शिवा जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। डिम्पी का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि पहले मेरी बेटी ने मुझसे और अब मैं आपसे झूठ कह रही हूँ, है ना? ये तो वही बात हो गई कि आप कहें तो हकीकत और हम कहें तो फसाना। आप ये क्या बात कर रही हैं शिवा जी? ये हाथ कंगन को आरसी क्या? आप देखिए, आपके सामने आपकी बेटी हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही है। एक सेकेंड, मैंने आपका मजाक नहीं बनाया। बात ही ऐसी कर रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सॉरी शिवा आंटी। बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं कहने वाली हूँ ना, वो आप दोनों को कान खोलकर सुनना चाहिए। हमारे परिवार के साथ दोस्ती या रिश्तेदारी करने का जो सुनहरा मौका आप लोगों को मिल रहा था ना, वो आप लोगों ने अब हमेशा हमेशा के लिए गंवा दिया। जिस पेड़ पे मेरी बेटी ने अपने सपनों का घोंसला बनाने की कोशिश की थी, अब वो पेड़ तो जड़ से उखड़ गया है। तो हमारी तरफ से आपको हमेशा के लिए गुड बाय। अब ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। थैंक गॉड मम्मा शिवा आंटी चली गई। अब उनकी डम्बो बेटी डिम्पी भी ना कभी नहीं आएगी अजय भैया से मिलने घर पे। मम्मा, अगर शिवा आंटी की लैंग्वेज में बोलूं ना, तो गोली कान से छूकर निकल गई। अब देखना मम्मा, मैं अजय भैया के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो अपनी रोशनी से पूरे घर में उजाला कर देगी। अर्चना की बहन खुशबू, ये तो एकदम गलत। फिर से बताओ मैं कौन हूँ? तुम सरिता की छोटी शरारती बहन
चंचलो। सब गलत, सब गलत, फिर से बताओ। वैसे अजय भैया कैसे लगते तुम्हें? हाँ, कुछ भी कहती है। हाँ अच्छे तो लगते। अरे हंस क्यों रही है? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामिनी बेटा जल्दी से माला गूंथ ले, पूजा करनी है। हाँ माँ। कौन? पहचानो में कौन? मैंने पहचान लिया, तुम रामकली की बहन गंगू हो। गलत। तो अर्चना की बहन खुशबू? ये तो एकदम गलत, फिर से बताओ मैं कौन हूँ? तुम सरिता की छोटी शरारती बहन चंचलो। सब गलत, सब गलत, फिर से बताओ। देखा, फंसा दिया ना मैंने तुम्हें। मैं तो तुम्हें पहले ही पहचान गई थी। कितनी बड़ी झूठी है, अगर पहले पहचान गई थी तो बताया क्यों नहीं? हाँ, अगर मैं तुम्हें फौरन बता देती तो तुम दुखी हो जाती, और तुम्हें दुखी देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इस पूरे गांव में तुम ही तो एक मेरी सहेली हो। मैं तुम्हारी सहेली हूँ। क्यों? वो डिम्पी तुम्हारी सहेली नहीं है? वो तो आया करती है ना तुम्हारे घर पे तुमसे कभी कभार मिलने। बाप रे, उसका नाम भी मत लो। कभी कभी तो वो मुझे रास्ते में दिख जाती है। एक बार उसने मुझे अजय के साथ देख लिया था। उसके बाद वो मुझे ऐसे घूर घूर के देखती है जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। पता है, पहले वो अजय भैया की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, फिर भैया को ना थोड़ी सी अक्ल आ गई। उसके बाद भैया ने उससे थोड़ा मिलना जुलना कम कर दिया। वैसे अजय भैया कैसे लगते तुम्हें? हाँ, कुछ भी कहती है। हाँ अच्छे तो लगते। अरे हंस क्यों रही है? मुझे भी तो बताओ। वो चाची, हम वो डिम्पी के बारे में बात करके हंस रहे थे। एक नंबर की बेवकूफ लड़की है वो। बेटा ऐसा नहीं कहते, इसमें उसका क्या कसूर? ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। ऐसा नहीं है माँ, किताबों को पढ़ के खुद में इम्प्रूवमेंट लाके इंसान खुद को बदल सकता है। सो तो है बेटा, अगर घर में बड़ों में अच्छे गुण ना हो तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। एकदम सही कहा चाची आपने। डिम्पी के घर वाले भी ना एकदम डिम्पी के जैसे एक नंबर के पागल। बेटा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। जी चाची। मुझे सिखाना कैसे डालते हैं इसको। मम्मी जी,
नहीं नहीं, मम्मी सही नहीं है। पाँव लागू सासू माँ। पाँव लागू ससुर जी। पागल लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी आपने मुझे मारा क्यों? ये जो तुम पागलपना कर रही हो ना, उसको रोकने के लिए। मम्मी ये कोई पागलपन वाली हरकत नहीं है, ये तो मेरी श्रद्धा है अपनी होने वाली सासू माँ के लिए। रोज उन्हें कैसे नमस्ते करना है उसी की तो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। कौन सास? अरे मम्मी, अजय की मम्मी। और कौन? हे भगवान, मेरी भोली नादान बच्ची, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, समुंदर में तूफान आ गया है। क्या मम्मी, पहाड़ टूट गया? समुद्र में तूफान आ गया? अरे मम्मी, डैडी को जल्दी कॉल करो, कहीं डैडी की गाड़ी तूफान में उड़ ना जाए। और फिर हमारा क्या होगा? ये पागल लड़की, मैं उस तूफान की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस तूफान की बात कर रही हूँ जो तेरी जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में तूफान आ रहा है? हाँ, तुम्हारे जीवन में तूफान। मैं तुम्हारे और अजय की शादी की बात करने के लिए आज उसके घर गई थी, लेकिन वहां उसकी बहन प्रिया और उसकी माँ ने तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि वो अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं होने देंगे। अरे मम्मी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात तो मुझे भी पता है। क्या? इंसान और खुदा के बीच इतना नजदीकी रिश्ता होता है कि बिना कुछ कहे भी खुदा उसके दिल की बात जान लेता है। अगर ऐसा है तो फिर आप बता ही दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मियाँ मेरी दुआओं को सुन भी रहे होंगे और उसे कबूल भी करेंगे। वो इसलिए बेटा कि जिसे ईश्वर और अल्लाह कहते हैं वो इंसान का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त होता है।